हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल विजन मैथ क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के नन हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह। इसके सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 30। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ईदगाह कहानी आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बाल मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, ईदगाह कहानी के कहानीकार है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हैजे के कारण। प्रश्न संख्या 5 है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हामिद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, हामिद के पास कितने पैसे थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 3। प्रश्न संख्या 7 है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने अपने खिलौनों से खेला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 15। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रेवड़ियां। प्रश्न संख्या 10 है, हामिद की दादी का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अमीना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मोहम्मद कौन सा खिलौना खरीदता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सिपाही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 3 कोस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, हामिद कितने साल का बालक था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 4, 5। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, ईद के दिन उदास थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अमीना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईदगाह। प्रश्न संख्या 18 है, बूढ़ी दादी का नाम था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अमीना। प्रश्न संख्या 19 है, मोहम्मद के पास कितने पैसे हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मार्मिक।
अगला प्रश्न है, हामिद हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिमटा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।